हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। आज सीबीएसई ने क्लास 10th और 12 में पढ़ रहे बच्चों के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है ना, जो है स्पेशल स्कीम फॉर असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12 फॉर द सेशन 21-22। जी हाँ, है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम सीबीएसई ने जारी किया है। उसको आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से। अब जो एग्ज़ाम्स होंगे वो 2 टर्म में होंगे, ठीक है। स्पेशल स्कीम क्या है उसको समझते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, बहुत ही शॉर्टली में आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो पहला है स्पेशल स्कीम फॉर 2022। क्या है 21-22, ये है क्या? तो एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विथ अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म, है ना। अब जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 टर्म में होगा, ठीक है। मतलब टर्म 1 एंड टर्म 2, ठीक है। टर्म 1 में भी 50% सिलेबस और टर्म 2 में भी 50% सिलेबस होगा, ठीक है। द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 21-22 विल बी रेशनलाइज। अभी सिलेबस नहीं दिया गया है, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा कि सिलेबस आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। टर्म 1 में कहाँ तक पढ़ना है, टर्म 2 के लिए कहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। मतलब आपको मोटा मोटी अब नॉलेज हो गया है कि अब आपको 2 बार एग्ज़ाम देना है। क्लास 10th और क्लास 12 में अगर आप पढ़ रहे हैं तो अब आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं 2 बार एग्ज़ाम देना होगा, और दोनों एग्ज़ाम को मिलाकर आपका पूरा मार्क्स होगा, ठीक है। पॉइंट सी कहता है एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट। ये स्कूल के लिए है ना, यहाँ बहुत सारा जो नोटिफिकेशन है ये स्कूल के लिए है, ठीक है। तो वो इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क ये तो होता रहता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है। और ये डिटेल फॉर करिकुलम ट्रांजैक्शन, ये भी आपको इसमें यही लिखा गया है कि जो अभी जो करंट में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, जो भी एक्टिविटी चल रहा है, जो प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है, वो सब चलते रहना चाहिए, ठीक है, जिससे असेसमेंट में आसानी होगी, ठीक है। टर्म 1 एग्जामिनेशन के बारे में समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से आप इसको समझिए। टर्म 1 एग्ज़ाम क्या है? टर्म 1 जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो कब होगा? नवंबर-दिसंबर में होगा, विथ अ विंडो पीरियड 4 to 8 वीक फॉर स्कूल सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, है ना। और इसके लिए जो डेट है वो बताया जाएगा, अभी इसके लिए डेट नहीं बताया गया है। एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड, ठीक है ना। अब इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे होंगे उसको भी समझ लेना है। क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ, है ना। MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे। ऑब्वियसली MCQ टाइप के होंगे तो आपको OMR सीट में भरना होगा, वो आगे हम लोग देखते हैं, है ना। MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे इंक्लूडिंग केस बेस MCQ ऑन असर्शन रीज़न, ये आप जानते हैं ना। अब ये जो ड्यूरेशन होगा इस टेस्ट का वो 90 मिनट का होगा, ठीक है। और टर्म 1 में जो सिलेबस होगा वो 50%, ये आपको पहले बताया गया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन किया गया है, आप समझ गए होंगे, है ना। टर्म 1 कब होगा? नवंबर-दिसंबर में होगा, ठीक है। और इसके लिए डेट बताया जाएगा, अभी डेट नहीं बताया गया है, ठीक है। विंडो पीरियड मतलब उसमें ऑब्जर्व किया जाएगा कि कब कब लेना है, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर जो होगा वो MCQ टाइप का होगा, 90 मिनट का होगा, ठीक है। क्वेश्चन का टाइप क्या क्या होगा वो बताया गया है। MCQ में ही असर्शन रीजन भी हो सकता है, ठीक है। और 90 मिनट आपको बताया गया फिर से। और सिलेबस जो होगा वो 50% होगा, क्लियर, 50% होगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय CBSE टू स्कूल अलॉन्ग विथ मार्किंग स्कीम। मतलब क्वेश्चन जो सेट होंगे वो CBSE से होंगे, CBSE क्वेश्चन भेजेगा, क्लियर। एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर। मतलब एग्ज़ाम जो होगा या तो एक्सटर्नल सेंटर में होगा या तो अपने स्कूल में ही होगा, तो एक्सटर्नल बुलाए जाएंगे, एक्सटर्नल आएंगे, ये 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। ये जो आपका रिस्पॉन्स है, ये जो एग्ज़ाम आप देंगे वो OMR सीट में देंगे, ठीक है। तो OMR सीट आपको आता है भरना, क्लियर। और ये जो मार्क्स ऑफ द टर्म 1 एग्जामिनेशन विल बी कंट्रीब्यूट टू द फाइनल, मतलब फाइनल में ये टर्म 1 का एग्ज़ाम भी मार्क्स भी ऐड किया जाएगा, क्लियर। अब टर्म 2 को हम लोग समझ लेते हैं, बहुत ही शॉर्टली में आप इसको समझिए, बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। टर्म 2 में क्या होगा? टर्म 2 जो होगा वो कब होगा? पहले तो यहाँ देखिए, टर्म 2 जो होगा वो 50% सिलेबस बता रहा है, मतलब 50% टर्म 1, 50% टर्म 2। अब ये कब होगा? ये मार्च अप्रैल में होगा 2022 में। क्वेश्चन का ड्यूरेशन 2 आवर का होगा, ये 2 घंटे का होगा। और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ नहीं होंगे, ठीक है।
इसमें क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्मेट के होंगे। क्या क्या होंगे? केस बेस्ड, ठीक है, केस बेस्ड, ठीक है, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप के। जैसे आप एग्ज़ाम देते थे थ्योरी का 70 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम देते थे, उसी तरह का 2 आवर के लिए होगा, ठीक है ना। अब मार्क्स क्या कितना होगा वो बाद में आपको बताया जाएगा। 50-50% में होगा वो, ठीक है ना। 70 मार्क्स का अगर है तो 35 करके एग्ज़ाम होगा। टर्म 1 के लिए 35, टर्म 2 के लिए 35। इसमें और भी कंडीशन है, आगे आपको समझना है, ठीक है। फिर देखना है, इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। अगर ऐसा नहीं होता है कि 2 घंटे एग्ज़ाम हम ले, तो क्या होगा, फिर से 90 मिनट का MCQ लिया जाएगा, ठीक है, और आपका रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ कुछ और पॉइंट है, उसको समझ लेना है। ये बस डिफरेंट सिचुएशन के लिए यहाँ बताया गया है। इन केस, पहला देखिए, इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडमिक इम्प्रूव एंड स्टूडेंट आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर फॉर टेकिंग एग्ज़ाम। एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर आ जाएं, अगर पैंडमिक का सिचुएशन ठीक हो जाए तब क्या होगा, बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म 1 टर्म 2 एग्जामिनेशन एट स्कूल या सेंटर एंड द थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द 2 एग्ज़ाम। मतलब थ्योरी मार्क्स जितना होता है उसको 50-50% में डिवाइड करके एग्ज़ाम होगा। टर्म 1 में 35, टर्म 2 में 35, ऐसे करके 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी प्रैक्टिकल अलग होता है, आपको पता है, और 10th के लिए अलग होगा। जो मार्किंग होगा उसका 50-50% होगा, है ना। अगर 80 है तो 40-40 जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पॉइंट बी को समझ लेना है। इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग नवंबर-दिसंबर 2021 बट टर्म 2 एग्ज़ाम आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर। अगर टर्म 1 नहीं हो पाता है, मतलब नवंबर-दिसंबर में स्कूल बंद हो जाते हैं, टर्म 2 लेकिन होता है, तो उस केस में क्या होगा, टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय स्टूडेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉम होम। घर से आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। और इस केस में क्या किया जाएगा, जो टर्म 1 का वेटेज है उसको घटा दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा, और टर्म 2 को इंक्रीज़ किया जाएगा उसका वेटेज को। क्लियर? ठीक है। सी कह रहा है, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मार्च-अप्रैल, ठीक है, बट टर्म 1 एग्जाम आर हेल्ड। मतलब टर्म 1 हुआ, टर्म 2 नहीं हो पाया, तब क्या होगा, रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑफ टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट। द टर्म 1 का मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, और वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ टर्म 1 कंडक्टेड बाय बोर्ड विल बी इंक्रीज। इस केस में टर्म 1 को बढ़ा दिया जाएगा वेटेज को, ठीक है, साथ में इंटरनल असेसमेंट को लेकर रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। बहुत ही अच्छा ये स्कीम है आपके लिए, आपको खुश होना चाहिए। हर कंडीशन में आपको फ़ायदा ही है, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ना है आपको। इन केस द सिचुएशन फॉर द पैंडमिक फोर्सेस कम्प्लीटली क्लोजर ऑफ स्कूल एंड बोर्ड कंडक्ट टर्म 1 टर्म 2 एग्ज़ाम्स आर टेकन बाय कैंडिडेट फ्रॉम होम इन सेशन 21-22। मतलब स्कूल बंद है, 21-22 का जो पूरा सेशन, पूरा एग्ज़ाम है, टर्म 1 टर्म 2 वो होम से हुआ, घर से हुआ, ठीक है। तब क्या होगा, रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, थ्योरी मार्क्स, टर्म 1 टर्म 2 सारे एग्ज़ाम को मिलाकर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। क्लियर? तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।